ये चाहता तो घर पर भी नमाज पढ़ सकता था, लेकिन तब इसकी जाहिलियत सबको नजर कैसे आती। क्या कहेंगे, किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं कारोबार में? भाई साहब बहुत दिक्कत आ रही है हमें तो। जब से यह हादसा हुआ है ना, पब्लिक डर रही है। ले आते हुए ड्रम, दूध वाले भी आते थे, फिर अब दूध वाले भी नहीं आ रहे हमारे पास। तो चिनाई के पानी वाले आके थे, ये भी नहीं ले आ रहे। अब बहुत से भैंसों की नियार के लिए आके थे, ये भी नहीं लेके जा रहे। हम इनसे कहते हैं डरो नहीं, इससे कोई काम ऐसा नहीं है। पब्लिक कह रही है अब तो आना ही बंद हो जाएगा हमारा। मुस्कान कर गई नुकसान। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गा से लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन इंडिया। हम माइनॉरिटीज के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है इंडिया में। हमको सड़कें ब्लॉक करने नहीं दे रहे, हमको सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं। सच में भाई माइनॉरिटीज के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कितना ज्यादा अन्याय हो रहा है। जो आपका टिकट नहीं है, आपका बर्थ नहीं है, तो आपको नहीं, आपका अगर टिकट है और बर्थ आपके को अलाउड है, वो बता दीजिएगा। हाँ, दूसरे को मतलब ही नहीं। आप उधर लेडी कांस्टेबल मैडम, किसने बोला? मैडम 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 मैं जो लेडीज कांस्टेबल को क्या करना है? काट के डालूंगी, टुकड़ा टुकड़ा डालो, बकवास करेगा तो पीछे मैडम इधर आइए। लाइट कट रही है तुम लोगों की। समझ में नहीं आता कि एक बार बोल दी तो टिकट है मेरे पास में, नहीं बताऊंगी। मजाक समझ लिए क्या? ये तमाशा चल रहा। मजाक बना दी तुम लोगों ने तो मेरा। मजाक ये समझे क्या? क्या प्रधानमंत्री को जाके पूछ मेरे बारे में, क्या टिकट निकाला कि नहीं बोलना तूने? तब जवाब दूंगी मैं। अरे तू चलो गाड़ी। ये हमारे देश की डरी हुई कौम है जो लोगों को काट काट कर टुकड़े करके फेंकने की बात कर रही है। पुलिस के सामने बिना टिकट यात्रा कर रही है और पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसे टच कर दे। लेकिन ना, ये हमारे देश में डरी हुई कौम है। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। न्यूज़ 24 कांग्रेस से लगाव रखता है, इस वजह से अखिलेश यादव न्यूज़ 24 का बायकॉट करने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर अखिलेश यादव जी, इंडिया अलायंस का क्या होगा? ऐसे तो लग जाएंगे बेचारे इंडिया अलायंस के। फिलहाल आइए अब आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जहां पर नीतीश कुमार के मंत्री गरीबों को 40 डिग्री गर्मी में कंबल बांट रहे हैं। और सरपंच साहब, आप आगे जाइए, सब लोग को शांत करके मणिमाला। और सरपंच साहब, आप आगे जाइए, सब लोग को शांत करके मणिमाला। देखो ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मंत्री साहब मुझे लग रहा है 2 महीने लेट हो गए हैं या फिर 7 महीने जल्दी इन्होंने कंबल बांट दिए हैं। मैं फिर से कहूंगा, जो चीजें हो रही हैं देश में, उसको देखकर लगता है मोदी इज बिकमिंग अ तानाशाह। जो एक्शंस नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लेते हैं, पहले ये देखो। Telangana government has now approached the state high court and has sought permission to file a case. The government has said that AI images obstruct governance. This, of course, we understand is in connection with the case relating to social media influencer Dhruv Rathi. We're learning that Telangana government has now sought permission to prosecute the social media influencer. आप लोगों ने ध्रुव राठी की कई वीडियोस देखी होंगी जहां पर इसने योगी मोदी को कई बार टारगेट किया है, बीजेपी को कई बार टारगेट किया है अपनी एक नहीं कई वीडियो में। और इसने यहाँ तक कि मोदी को तानाशाह तक बता डाला। लेकिन फिर खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए इसने 1-2 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनाई जहाँ पर इसने कांग्रेस और राहुल गांधी को टारगेट किया। उसके बाद से ही कांग्रेस सरकार ने इस पर लीगल एक्शन लेने के आदेश दे दिए हैं। सारी जिंदगी अपने मालिक के तलवे चाटने वाला कुत्ता एक बार गलती से अपने मालिक पर भौंक के आ गया, मालिक ने इसे उठाकर पिंजरे में डाल दिया। लेकिन ना, तानाशाह तो मोदी ही है।
মোটরসাইকেলে জয় শ্রীরাম পতাকা আছে, ঢুকতে দেবে না। নাকি ইসলামিক কান্ট্রি কি? ইসলামিক কনভেনশন দিয়েছে এখানে। জয় শ্রীরামের পতাকা লেখা আছে মোটরসাইকেল ঢুকে। जिन्हें अभी आपने देखा, ये पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हैं और ये हिंदुओं के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। आप लोग इन्हें पश्चिम बंगाल का योगी जी भी कह सकते हैं। और मैंने उस लम तुझे प्यार किया और तूने उस लम मुझे धोखा दिया, तूने किया ये क्यों किया। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस इटालियन परिवार ने उन्हें दलित होने के कारण अपने बराबर सोफे पे बैठाने के लायक तक नहीं समझा। कांग्रेस में दलितों का यही सम्मान किया जाता है। इस फर्जी गांधी परिवार का इस गांधी सरनेम ने पूरा करियर बना दिया, बट उसके बावजूद भी गांधी जी का सम्मान इनसे नहीं हो रहा है। मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा। फिलहाल कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बताया था कि एक लड़की ने वेज बिरयानी ऑर्डर की, बट उसकी जगह पर नॉन वेज बिरयानी आ गई। फिलहाल अब उस रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी का बनारस में जो रेप कांड हुआ था उसमें भी पुलिस के द्वारा 9 बलात्कारियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और आशा करता हूँ जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे हैं कान में लीड लगा देख लो गिन लो पहले गिन ले पूरे गिन लो पहले। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये बीजेपी वाले इतने कमाल के होते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर पे काम करने के लिए आए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, अटल टनल, सेंट्रल विस्टा जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण करा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो ये 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेजेस खुलवा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले आम आदमी के लिए काम करने पे आए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM कुसुम योजना, PM वाणी योजना, PM वय वंदना योजना, PM धनलक्ष्मी योजना, PM रोजगार गारंटी योजना, PM छात्रवृत्ति योजना से लेकर के 200-250 योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कहीं भी अपना या अपने खानदान के किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई योजना नहीं चलवाते। और अगर ये भाजपा वाले खत्म करने के लिए आ जाएं तो हज सब्सिडी खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म, 1000 का नोट खत्म, 500 का नोट खत्म, 3 तलाक कानून खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म। और इतने में भी आप लोगों का मन नहीं आ रहा होगा तो कल से पाकिस्तान खत्म।